हे गाइस, इट्स मी साइकिक एंड द पीक इज़ बैक बेबी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं थ्रेशोल्ड के बारे में और लोकिज्म की पूरी पावर सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड इज़ एन अमाउंट, लेवल और लिमिट कि उसके नीचे वो चीज़ वर्क नहीं करेगी, लेकिन आप जैसे ही उस लिमिट को हिट करते हैं, उसे पार करते हैं, वो चीज़ वर्क करना स्टार्ट हो जाएगी और आप में काफ़ी सारे चेंजेस दिखाई देंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि मैंने पढ़ी थी 12th क्लास में। कि इसमें होता क्या है कि आप लाइट को भेजते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, लेकिन अगर आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हिट नहीं करता है तो आप कितनी भी लाइट दे दो, आपका इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। सो यहाँ पे कुछ पार्ट्स मेरा फ्रेंड वी मैट बताना चाहेगा, तो क्लैप्स फॉर हिम एवरीवन। Hey guys, hey Psychic, it's VMAT here. As Psychic already said, I'm going to explain the threshold and power system in Lookism. Let's begin. So the power system can be divided into these three things. The first stage is a point where you hit your limit and enter into a path of mastery. This is similar to what Eli and Samuel did in their fight against Seokdu. The path of mastery is where you select your proficiency in a few aspects like Warren did. He used to be wild, but he started doing CQC after learning from Manager Kim. He went into a path. The third final step is achieving the mastery, where you master everything you have learned, but true mastery is like a glass full of water. It's like you already reached your peak, and that's what a threshold is. Now I give it back to Psychic. Thanks for having me on. जस्ट लाइक एज माई फ्रेंड वी मैट सेड कि लुकिज्म की जो पावर लेवल है वो काफ़ी सारी चीज़ों में डिवाइडेड है। आप सोच लीजिए कि आप पहले एक लूज़र थे जिसे कुछ नहीं आता था, उसे बुलीज बुली करते थे, बट बाद में वो मार्शल आर्ट सीखने लगा, ये आपने स्टेज को एंट्री कर ली। फिर आप काफ़ी साल यूएफसी में रहने के बाद थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस आ गया और आपने कोई पर्टिकुलर मार्शल आर्ट जैसे कि ग्रैपलिंग या रेसलिंग में एंट्री किया, तो वो हो गई आपकी पाथ टू मास्टरी। फिर आप 10 या 20 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद आप वर्ल्ड चैंपियन बन जाते हो और बने ही रहते हो। ये हो गई आपकी ट्रू मास्टरी। थ्रेशोल्ड और मास्टरीज के बीच में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। आप कुछ कैरेक्टर्स ऐसे देख सकते हैं जिनके पास एक से ज़्यादा मास्टरीज है, बट उनके पास मुश्किल से ही एक भी थ्रेशोल्ड नहीं मिलेगी आपको। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए से बताता हूँ कि आप चलिए एक गेम खेलते हैं, आप 1 से लेवल 90 तक जाते जाते हैं, वो सिर्फ आपका स्टेज को बिल्डअप करता है। लेवल 90 से 99 आपको पाथ टू मास्टरी ले आता है। आप लोगों में से भी किसी ने तो गेम खेला ही होगा कि आपको पता है कि 99 से 100 जाना कितना ज़्यादा मुश्किल है। तो लेवल 90 से 99 पाथ टू मास्टरी है। आप जैसे ही 99 पे पहुंचते हो आप बिल्कुल परफेक्शन की ओर जाने लगते हो। फिर लेवल 100 पे आप बहुत ही मुश्किल से जाते हो और आप थ्रेशोल्ड को हिट करते हो। थ्रेशोल्ड को हिट करते हो यानी कि आपका जो ग्लास है वो पूरी तरह से भर गया है, लेकिन अब आपको ब्रेक करना होगा थ्रेशोल्ड को, यानी कि आपका लेवल 100 को भी पार करना होगा और ये काफ़ी कम लोग ही कर पाते हैं। मास्टरी और थ्रेशोल्ड में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। अगर दो कैरेक्टर के पास सेम लेवल मास्टरी है ना, तो फिर भी उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिखाया जाएगा कि कोई बंदा एक सिर्फ पाथ ऑफ मास्टरी में है और किसी ने पूरी तरह से परफेक्टली ट्रू मास्टरी हासिल कर ली है। ट्रू मास्टरी यानी कि उसने थ्रेशोल्ड को हिट कर दिया है। लेट्स कंपेयर कि कैसे जो हडसन आन है उसके पास स्ट्रेंथ की मास्टरी है, बट उसका मास्टर ताइसुमा उसके पास ट्रू मास्टरी है, यानी कि उसने स्ट्रेंथ के थ्रेशोल्ड को हिट कर चुका है वो। चलिए दूसरा एग्जांपल ही ले लेते हैं कि कैसे जैक के पास 2 मास्टरीज है, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी की, बट फिर भी उसके बीच और गोंगसेओप जी के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि जो गोंगसेओप जी है उसने ट्रू मास्टरी हासिल की है और जो जैक है वो बस अभी एक मास्टरी हासिल की है। ट्रू मास्टरी हासिल की है इसका मतलब है कि उसने पूरी तरह से थ्रेशोल्ड को हिट कर दिया है और इसी कारण से जेम्स ली ने उसे हराया होगा या फिर उसका पैर ले लिया होगा, क्योंकि वही एक लौता बंदा था जिसके पास स्पीड का थ्रेशोल्ड था आफ्टर सियोंग जी यूक। गोंगसेओप जी की अगर बात करें तो उसने अपना थ्रेशोल्ड स्पीड और ड्यूरेबिलिटी में पाया है, इसी कारण से जेम्स ने उसके पैर तोड़ दिए हैं और वही एकलौता बंदा था जो कि सियोंग जी के बाद स्पीड का थ्रेशोल्ड होल्ड करता था और आगे जाके जेम्स को चैलेंज करने की हिम्मत रखता था। चलिए हम टॉम ली का ही एग्जांपल लेते हैं। टॉम ली को जीनियस ऑफ फाइटिंग इसलिए नहीं बोला जाता कि वो बहुत ही अच्छा फाइटर है, उसे जीनियस ऑफ फाइटिंग इसलिए बोला जाता है कि उसने सारी चीज़ों में मास्टरी हासिल की है।
जैसे कि उसने मास्टरी ऑफ पावर, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, टफनेस और एंड्योरेंस सारी की सारी मास्टरी हासिल की है, इसलिए उसे जीनियस ऑफ फाइटिंग कहा जाता है। पावर स्लैश स्ट्रेंथ की थ्रेशोल्ड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये थ्रेशोल्ड हमें ज़्यादातर दिखाया जाता है जब किसी की आंखों में एक रेड लेज़र टाइप का दिखाया जाता है या फिर उसके बैकग्राउंड में थोड़ा रेड हो जाता है। इस थ्रेशोल्ड के यूज़र्स है प्रोबेबली गन पार्क, ताइसुमा, एलीट, जेम्स ली, सियोंगजी यूक, जिनयोंग पार्क, गैप्रियम किम और यूआई डैनियल। स्ट्रेंथ के थ्रेशोल्ड को सबसे अच्छा एक्सप्लेन कर सकता है ताइसुमा। जैसे कि हमें पता है बाकी कैरेक्टर्स अगर वॉल पे अटैक करते हैं तो वॉल पे काफ़ी सारे क्रैक्स आ जाते हैं, बट लेकिन अगर ताइसुमा अटैक करता है ना तो पूरी की पूरी वॉल ही टूट जाती है। और उस अटैक को देखकर जेम्स ली ने भी यह तक कहा था कि अगर मुझे वो अटैक पड़ गया ना तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। स्पीड की थ्रेशोल्ड की अगर हम लोग बात करें तो ये हमें एक ब्लू ऑरा टाइप में दिखाया जाता है और इसके जो यूज़र्स है वो है जेम्स, एलीट, सीनू मे बी, बट यूआई डैनियल तो कंफर्म है इसका यूज़र। एंड हाँ, इस थ्रेशोल्ड को सियोंगजी यूक ने भी लास्ट में हासिल कर ली थी। टेक्निक की अगर थ्रेशोल्ड की बात करें तो ये हमें एक पिंक ऑरा के टाइप में दिखाया जाता है जिसके प्रोबेबल यूज़र्स है जेम्स, एलीट और यूआई डैनियल। यूआई डैनियल के पास में भी सारे के सारे थ्रेशोल्ड्स हो क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। बट लेकिन होता है ना कि अगर आपके पास पिंक और ब्लू दोनों के थ्रेशोल्ड है यानी कि स्पीड और टेक्निक के, तभी जाके आप इनविजिबल अटैक को यूज़ कर सकते हैं। बट मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो पीटीजे है ये इस स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करता, वो कभी भी सारे कलर्स को मिक्स कर देता है और ऐसा भी हो सकता है कि वो इन कलर्स को सिर्फ कूल दिखाने के लिए दिखाता है। एट द एंड आता है प्रिसीजन जिसके प्रोबेबल यूज़र्स है मैनेजर किम और वॉरेन चा। इतनी दूर तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब है कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना है या फिर मेरे चैनल का मेंबर बनना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे चैनल को। और मुझे आप अदर प्लेटफॉर्म जैसे कि डिस्कॉर्ड और दूसरे चैनल्स पर भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक्स गाइस, तब तक के लिए इतना ही।